नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। हम जानेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में 2019 में किस तरह के प्रश्न आपके मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका महाजी भागलपुर विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपका पेपर कोड C6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो है 50 नंबरों का है, जिनमें से 40 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है और 10 नंबर जो है आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं। यानी कि जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपको 10 नंबर प्राप्त होते हैं और 40 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाती है। इस प्रश्न पत्र पर हम देखें तो ये प्रश्न पत्र आपका जो है 2019 का है और जिसके लिए आपको टाइमिंग 2 घंटे दिए रहते हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यदि हम निर्देश की बात करें तो एक महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी के लिए है, प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दें। हम पूरे प्रश्न पत्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे प्रश्न पत्र में हमें 3 इकाई दिए हैं, यानी कि 3 यूनिट दिया गया है और कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। हमें 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जो हमारा 3 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से कम एक प्रश्न का चयन करना है और 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा यूनिट 1 का पहला प्रश्न कौन सा है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, लैंगिक समानता स्थापित करने में शिक्षा के योगदान का वर्णन करें। और यूनिट 1 का ही दूसरा प्रश्न है, लैंगिक सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। जेंडर सशक्तिकरण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। जेंडर सशक्तिकरण का अर्थ होता है जेंडर एम्पावरमेंट में टीचर की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह हम इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 का मेरा पहला प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न आंदोलनों की विवेचना करें। यानी कि जेंडर इक्वलिटी से संबंधित जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में आपको चौथे प्रश्न में बताना है। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, लैंगिक समानता हेतु बिहार सरकार द्वारा किए गए नीतिगत प्रयासों की व्याख्या कीजिए। लैंगिक समानता से संबंधित बिहार सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी नीतिगत प्रयास किए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट यानी कि इकाई 3 का पहला प्रश्न पत्र के अनुसार छठा प्रश्न आप सभी के लिए है, पितृसत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं। जेंडर समानता के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। और 7वां प्रश्न में दिया गया है, शिक्षण शास्त्र में लैंगिक जेंडर विषय की महत्ता स्पष्ट करें। यानी कि हमको क्लियरिफाई करना है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर सब्जेक्ट इन पैडागोजी। सब्जेक्ट इन पैडागोजी में जेंडर के क्लियरिफाई करना, इम्पोर्टेंस पर बात करना है आपके 7वें प्रश्न के अनुसार। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम एवं 8वां प्रश्न है, लैंगिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक एवं कक्षा शिक्षण छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, चर्चा करें। तो इस प्रश्न में हमने देखा पेपर कोड C6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में 2019 में पूछे गए
प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बाकी पेपर कोड में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।